गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 के 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है कि एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर्स की एक ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रैवल करती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक कंटिन्यूसली एक बराबर स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। आगे लिखा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होती, 5 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा होती, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले 10 किलोमीटर से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो 5 किलोमीटर पर आवर और ज़्यादा चलता, मतलब +5 करना है आपने, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो वो 1 घंटा कम लेता। ये ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है तो आपका टाइम कम लगेगा। तो उसने क्या बोला कि अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ाते हो तो आपका टाइम जो है वो 1 घंटा कम लगता है सेम जर्नी के लिए, मतलब 360 किलोमीटर के लिए ही। तो उसने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड बताओ कितनी होगी। अब ट्रेन की स्पीड पूछी है तो जो हमें पूछा होता है हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट। तो लेट किया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, की ट्रेन की स्पीड कितनी लेट की हमने, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दिया आपको, 360 किलोमीटर्स। टाइम टेकन, अब देखो टाइम 2 बारी होगा, क्यों? क्योंकि एक बारी स्पीड आपने पहले लेट की है x किलोमीटर, डिस्टेंस कितना 360 किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 360 अपॉन स्पीड कितनी है x किलोमीटर। टाइम का फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूला होता है आपका टाइम का। अब T1 T2 क्यों लिया वो आपको आगे पता चलेगा। अब उसने कंडीशन क्या दी है, इफ़ द स्पीड इज़ 5 किलोमीटर पर आवर मोर, कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, देन इट वुड बी, तब कितनी हो जाती, पहले कितनी थी x, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लेनी है तो हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। पहले थी x किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर ज़्यादा लेनी है तो अब कितनी हो जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना है, टाइम कितना लेगी वो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि बोला हुआ है फॉर द सेम जर्नी, ये क्वेश्चन में दी है। तो ऊपर 360 आएगा, नीचे आ जाएगा स्पीड अब कितनी होगी, x + 5। तो तभी अब देखो 2 टाइम है, तभी मैंने उसको T1 लिखा था और T2 लिखा था। अब देखो T1 में जो आपकी स्पीड है, अब देखो स्पीड T1 की जो स्पीड ये वाली ज़्यादा है x या x + 5 ज़्यादा है, स्पीड कौन सी ज़्यादा है, x + 5। अब देखो x + 5 स्पीड ज़्यादा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो टर्म उतनी क्या होती है, छोटी। तो इसका मतलब क्या है, T2 जो है वो छोटा होगा किससे, T1 से। T2 किससे छोटा होगा, T1 से। क्यों? क्योंकि T2 में जो स्पीड है वो क्या लगी है आपकी, स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। या दूसरा तरीका क्या है कि स्पीड ज़्यादा है और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया, तो इसका अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो टर्म क्या हो जाती है, छोटी। तो T2 इज़ लेस देन T1। तो हमें 2 टाइम मिल गए। अब हमें दोनों टाइम का डिफरेंस दिया, क्या दिया उसने कि अगर वो 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाता तो उसका 1 घंटा कम लगना था, तो मतलब टाइम में 1 घंटे का लैग आना था। तो दोनों टाइम का डिफरेंस कितना आना था, 1 घंटा। दैट इज़ T1 - T2 कितना आना आपका, 1 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दिया, 1 आवर। तो पहला टाइम, बड़ा वाला टाइम 360 अपॉन x + 5 माइनस 360 अपॉन x। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा आपका, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर अगर आप एक स्टेप और लिखना चाहो आप लिख सकते हो T1 - T2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि दोनों टाइम में कितना डिफरेंस आता है, 1 आवर का। तो दोनों टाइम आपके आवर में है क्योंकि स्पीड आपने ली है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम भी आपका आवर में होगा, ये वाले दोनों टाइम आवर में होंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1। एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया x × x + 5। अब देखो x × x + 5 को जब x से डिवाइड किया, x और x कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा x + 5। और इसी x + 5 को ऊपर 360 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस। अब x × x + 5 को जब x + 5 से डिवाइड किया, आपका x + 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पीछे बचेगा सिर्फ x। और इस 360 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x के साथ, इक्वल टू 1। आगे देखो 360 को x से किया तो बन गया 360x प्लस
360 को 5 से किया, बन गया 360 इंटू 5 माइनस 360 एक्स इज इक्वल टू, ये देखो ये वाला, इसको आप आपने दूसरी साइड ले जाना तो बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा और x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर प्लस x इंटू 5 हो गया 5x। दो स्टेप इकट्ठे कर लिए, मल्टीप्लाई भी कर लिया और उसको दूसरी साइड भी ले गए। अब आपका इसके बाद क्या बचा, देखो इधर से आपका बचा था 3650 इंटू 5, इसको जब ये हो जाएगा आपका 1800, ये प्लस का 1800 जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का 1800 और इधर बच गया 0। और मैंने इसको उल्टा करके देख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, क्योंकि a इज इक्वल टू बी लिखो चाहे b इज इक्वल टू a लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया आपका। अब देखो अब हमने क्या करना है, 18 5 को इस हिसाब से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए 1800। अब 1800 को मैंने देखा कि 40 इंटू 45 कितना होता है मेरा 1800, ठीक है। अब मुझे चाहिए 5x प्लस का और 1800 चाहिए माइनस का। अगर 1800 माइनस का चाहिए इसका मतलब दोनों में से किसी एक के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। बट देखो मुझे 5 के साथ क्या चाहिए, प्लस, तो इसका मतलब बड़ी रकम किसकी चाहिए, प्लस की। तो मैं छोटी रकम के साथ क्या, छोटी टर्म के साथ क्या लगा दूंगा, माइनस। तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, पीछे बचा x प्लस 45 माइनस दोनों में 40 कॉमन है, पीछे बचा x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो अब दोनों में x प्लस 45 कॉमन है, पीछे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो वही आ गया, आइदर x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 45। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती। और x माइनस 40 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 40। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। तो मैं आपको इसको एक बार फुल पिक में ले आता हूँ, आप उसको वहाँ पे पॉज करके जब उतारने की बारी है तो आप उसको इजीली उतार सकते हो। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th में आपको क्या दिया है कि 2 वाटर टैप्स हैं जो इकट्ठे एक टैंक को कितने घंटे में भरते हैं, 9:3/8 आवर्स। 2 पानी के नल हैं, 2 पानी के टैप्स हैं, वो एक ही टंकी इकट्ठे एक टैंकी को, मतलब दोनों इकट्ठे ऑन करने हैं, वो एक वाटर टैंक को कितनी देर में भरेंगे, 9:3/8 आवर्स में भर देंगे। आगे उसने दिया है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, की जो 2 नल हैं, 2 टैप्स हैं, दोनों की डायमीटर सेम नहीं है, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। तो जो लार्जर डायमीटर वाला नल है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले टैप से एक टैंक को भरने में, जब अकेले अकेले आप लगाओगे, जब आप उसको अकेले अकेले ऑन करोगे भरने के लिए टैंक को, तो जो लार्जर वाला है वो 10 घंटे कम लेगा छोटे वाले नलके से उसी सेम टैंक को फिल करने के लिए। अब उसने बोला फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, कि दोनों टाइम फाइंड करो जिससे दोनों टैप जो हैं वो इकट्ठे मिलके अकेले अकेले उस टैंक को भरते हैं। तो हमने लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक बी x आवर्स। क्या लिया हमने कि 2 नल थे, एक स्मॉल और एक लार्ज डायमीटर वाला, कि छोटे वाला कितना टाइम लेता है x घंटे, छोटे वाला x आवर्स टाइम लेता है, कि x आवर्स, x की वैल्यू 10, 9, 8 जितनी भी आएगी बाद में वो बाद में देखा जाएगा। पहले हमने क्या लिया कि छोटे वाला कितनी देर में एक टंकी को भरता है x आवर्स में। तो क्या उसने क्या बोला, बड़े वाला 10 घंटे काम लेता है, तो बड़े वाला कितना हो जाएगा x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। तो ये आ गया टाइम, देयरफॉर टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स। अब देखो बस ये पॉइंट याद रखना हमने कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय टैप ऑफ लार्जर रेडियस इन 1 आवर। जब आपने अभी आप समझ लो कि आप बड़े वाले टैप से आप उस टैंक को भर रहे हो, तो 1 घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट भरा जाएगा, 1/x माइनस 10 आवर्स। कितना भरा जाएगा, 1/x माइनस 10 आवर्स। इसी तरह स्मॉलर टैप का स्मॉलर टैप जो है वो टैंक का 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/x। वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। समझ लो एक टैंक है, भरने के लिए कितना टाइम ले रहा है, x माइनस 10 आवर्स। तो 1 घंटे में कितना भरा होगा,
1/x-10। तो यहाँ से आपकी ये कंडीशन फॉलो होती है कि कैसे कैसे भरता है, कि एक टैंक को भरने में कितना टाइम लगता है, x-10 आवर्स। मतलब x-10 आवर्स में कितना पानी डाला, x-10 आवर्स में कितना भरा एक टैंक, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, ये 1/x-10। ये कंडीशन फॉलो हुई है यहाँ पे ये टाइम निकालने के लिए कि कितना कितना पार्ट एक घंटे में भरा जाएगा। अब आगे आ गया, देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड, कितना हिस्सा टैंक का भरा जाएगा, कब, इन 1 आवर, 1 घंटे में, व्हेन बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, जब दोनों टैप्स इकट्ठे खोले जाएंगे तो 1 घंटे में कितना कितना पानी, कितना पार्ट भरा जाएगा। छोटे वाला कितना पार्ट भरता था 1/x, और बड़े वाला कितना भरता है 1/x-10, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। छोटे वाले ने छोटे एक, ये आपके पास टैंक है, छोटे वाले इतना भरता है और दूसरा बड़ा वाला इतना भरता है। जब दोनों को इकट्ठे खोलेंगे तो दोनों को ये इतना पानी तो इसका रहेगा, ये तो इतना भरेगा अपने टाइम में, ये भी थोड़ा भराएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 1 घंटे का टाइम, पार्ट ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, प्लस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टुगेदर टू फिल द टैंक, कितना दिया वो 9:3/8 आवर्स, कि दोनों टैप इकट्ठे मिलके एक टैप को कितनी देर में भरते हैं, इतनी देर में। इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया तो आ गया 75/8 आवर्स। अच्छा, दोनों इकट्ठे दोनों पूरा टैंक एक टैंक को कितनी देर में भरते हैं, इतनी देर में, तो 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा जाएगा, 8/5। क्यों, क्योंकि वही सेम पिछले वाला हिस्सा, एक टैंक को भरा जाता है 75/8, एक टैंक को भरा जाता है 75/8, मतलब 75/8 आवर्स में एक टैंक भरा जाता है। तो एक आवर में कितना टैंक भरा जाएगा, 1/75/8, ये 8 ऊपर चल गया तो बन गया 8/75, वही पहले वाला हिस्सा, पहले जैसा ही किया इसको। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 घंटे में कितना पानी आएगा, 8/75। ये क्या निकाला आपने, ये भी तो ये निकाला कि 1 घंटे में कितना टैंक भरा जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम, इम्प्लाइज 1/x + 1/x-10 = 8/5। अब आपने लिया एलसीएम, x × x-10, एलसीएम आ जाएगा, सेम वही x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, x-10 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आ गया x-10, प्लस जब x-10 से इसको डिवाइड करेंगे, x-10 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा x, वो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x = 8/75। अब ये 75 इधर जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ पे जाएगी, तो ये 75 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या बना 2x-10 = 8, ब्रैकेट में ये ले जाएंगे, ये बन गया x × x, x का स्क्वायर माइनस x × 10, 10x। अब आगे देखो, आगे क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई 75 2 = 150x माइनस 750 = 8x² माइनस 8x। अब ये वाली टर्म्स उठा के दूसरी साइड ले गए, इधर बच गया 0 = 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 = 0, इम्प्लाइज 0 = 8x² ऐसे ही आ गया, ये दोनों प्लस होंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो बन गया -230x प्लस 750, और उल्टा मतलब इसको इंटरचेंज करके लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 8x² माइनस 230x प्लस 750 = 0, क्योंकि a = b और b = a लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। अब देखो, अब हमने पहले क्या, अब इस क्वेश्चन में x के कोएफिशिएंट 8 है, तो पहले 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 750 से। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 750 से, कितना आएगा 800, 8 5 = 40, 0 4 कैरी, 8 4 = 32 और 4 3600 आ जाएगा। अब हमने 3600 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा क्या आना चाहिए, 230 बनना चाहिए, हमारा क्या बनना चाहिए, 230। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करके बनता है 6000, तो हमारा क्या करना है, हमने 6000 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके बनना चाहिए 230। तो मुझे पता है मैं 230 को अगर तोड़ूंगा 200 और 30, तो 200 और 30 को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा 230, और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 6000। तो मैंने इसको तोड़ लिया इस तरीके से। अब दोनों के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए -230, और जब प्लस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का हो जाएगा दूसरी टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तब मैंने इसको खोल के आगे ऐसे लिख दिया। अब दोनों में से क्या कॉमन आया, 8x, पीछे बचा x - 25, इधर से भी माइनस कॉमन लिया 30, पीछे बचा x - 25 = 0। अब यहाँ से x - 25 कॉमन लिया, पीछे बचा 8x - 30 = 0, तो इधर ये वाला 0 होगा और ये वाला 0 होगा। अब देखो
एक्स की वैल्यू कितनी आई 25 और एक्स की वैल्यू कितनी आई 30, एक्स की वैल्यू आई आपकी 25 और एक्स की वैल्यू आई आपकी 30/8। अब देखो x मैंने किसकी वैल्यू ली है, छोटे वाले टैब की। x किसकी वैल्यू है, छोटे वाले टैब की। बड़े वाली टैब की कितनी थी, x-10। अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 30/8, अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 30, x की वैल्यू लेता हूँ 30/8, तो मेरा x-10 कितना आएगा, 30/8 डिवाइडेड बाई 8, तो एलसीएम आ गया 8, ये बन गया 30 - 80 इज इक्वल टू -50/8। और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मुझे 30/8 को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्टेड। ये मैंने लिखा हुआ नीचे, रिजेक्टेड बिकॉज इन दिस केस टाइम ऑफ बिगर टैप क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप कितना होगा 25 आवर्स, और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना हुआ 25 - 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 11th, क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है किसी पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम में से अगर हम पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम से पैसेंजर ट्रेन का टाइम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, नहीं सॉरी, पैसेंजर ट्रेन के टाइम से एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम ले रही है तो पैसेंजर ट्रेन टाइम ज़्यादा लेगी, तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे तो पीछे कितना मिलेगा 1। और डिस्टेंस कितना चलना है 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इसको मतलब मैसूर और बेंगलोर के बीच में चलना उसने। विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब आपने ये नहीं देखना कि वो बीच बीच के जो स्टेशन है वहाँ पे कितना रुकी, वो वाला टाइम हमने नहीं कंसीडर किया हुआ। आगे लिखा है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की, जो एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी दी है 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो बोला है कि दोनों ट्रेन की स्पीड बताओ। अब देखो हमें क्या बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो पहले हमें पैसेंजर ट्रेन की लेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैंने डिस्टेंस लिख दिया कि 132 किलोमीटर है। लेट की मैंने स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी x किलोमीटर पर आवर, तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। तो एक्सप्रेस की कितनी आ जाएगी x + 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा, उसको मैंने 2 टाइम आने तो मैंने उसको T1 लिख लिया इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132 अपॉन स्पीड कितना आएगा x, ठीक है। तो टाइम किस में होगा और में, आगे लिख दिया और। नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन T2 से डिनोट किया इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 132 अपॉन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x + 11 किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया था कि दोनों ट्रेन्स का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 किलोमीटर, और एक्सप्रेस ट्रेन जो उसने बोला था कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है। तो इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कम है, तो हमने इसको बाद में रखेंगे और T1 को पहले रखेंगे। तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस T1 - T2 कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। T1 की वैल्यू पुट की तो 132/x - 132/x + 11 इज इक्वल्स टू 1। बस यहीं तक आपको समझने की है। आगे जो है वो हर क्वेश्चन की तरह एलसीएम लेके साइडें चेंज करके x की वैल्यू निकालनी है इक्वेशन बना के, तो आगे सारा सेम है। बस इधर तक आपको समझने की है। फिर भी मैं आगे करवा देता हूँ। एलसीएम आ जाएगा x × x + 11, डिवाइड करेंगे x कैंसिल, पीछे बचेगा x + 11, तो 132 के साथ x + 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x + 11 से डिवाइड करेंगे तो 132 के साथ ये वाला x मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया 132x प्लस 132 को 11 से किया तो बन गया 1452 माइनस 132x इज इक्वल टू 1 × x² + 11x, ये ऊपर चल गया, ये कैंसिल हो गया, पीछे बचा 1452 इज इक्वल टू x² + 11x। इसको उठा के दूसरी साइड लेके फिर इसको उल्टा करके लिख लिया x² + 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब देखो 1452 को इस तरह से करना कि आपका प्लस माइनस करके क्या बनना चाहिए 11, तो मैंने उसको तोड़ा -33x + 44x, ठीक है। -1452 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन आया, पीछे बचा x - 33,
प्लस 44 कॉमन आया, पीछे बचा x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 33 दोनों में कॉमन है, पीछे बचा x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 33, यहाँ से माइनस 44 रिजेक्टेड, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितनी आई 33 किलोमीटर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आई 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th। एक बार दोबारा देख लो उसको। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या दिया आपको, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वेयर्स, 2 स्क्वेयर्स आपको दिए हुए हैं, उनका जो एरिया का सम है वो कितना है 468 मीटर स्क्वेयर। आगे उसने दिया है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24 मीटर, अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस जो है वो कितना 24 मीटर, तो फाइंड करो द साइड्स ऑफ 2 स्क्वेयर, दोनों स्क्वेयर की साइड क्या करो फाइंड। अब मुझे दोनों स्क्वेयर की साइड नहीं दी है तो मेरे को दोनों स्क्वेयर की साइड्स को क्या करना पड़ेगा लेट। तो मैंने लेट किया द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वेयर इज इक्वल टू x मीटर एंड द साइड ऑफ लार्जर स्क्वेयर इज इक्वल टू y मीटर। ये मैंने आपको स्क्वेयर की डायग्राम के साथ भी पुट लेट करके दिखा दी। देयरफॉर एरिया स्मॉलर स्क्वेयर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है साइड का स्क्वेयर, साइड कितना है x, तो x का स्क्वेयर क्या हो गया x स्क्वेयर, स्क्वेयर मीटर, क्योंकि जो मीटर का भी स्क्वेयर करना तो उसको लिखूंगा स्क्वेयर मीटर। और पेरीमीटर कितना होगा स्मॉलर स्क्वेयर का, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है स्क्वेयर के 4 इंटू साइड, तो आ जाएगा 4x मीटर। ठीक है। ऑल्सो एरिया ऑफ बिगर स्क्वेयर, जो बड़े स्क्वेयर का एरिया है वो कितना आएगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है साइड का स्क्वेयर, तो हो जाएगा y स्क्वेयर, और पेरीमीटर कितना आएगा 4 इंटू वाई। ठीक है, ये आ गया आपका दोनों एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल के रख लिए। अब आगे कंडीशंस में आपको क्या दिया था, सबसे पहली कंडीशन थी दोनों के एरिया का सम। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या आया, दोनों के एरिया, पहले का एरिया कितना आएगा x स्क्वायर प्लस दूसरे का एरिया कितना आया y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। और सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिया था, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस। अब दोनों के पेरीमीटर, अब देखो बड़ा वाला स्क्वायर कौन सा है जिसकी साइड कितनी है y, तो इसका पेरीमीटर ही ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इसको पहले लिखूंगा, क्योंकि ये 4y जो है ये उस स्क्वायर का पेरीमीटर है जिसकी साइड ज़्यादा थी, तो ये पेरीमीटर ज़्यादा होगा, इसलिए इसको मैं पहले लिखूंगा। तो ये आ गया 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 24। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन से मेरे को क्या मिलता है, 4y की वैल्यू कितनी आती है इज इक्वल टू, जब माइनस 4x को दूसरे लूँगा तो बन जाएगा प्लस 4x। अब देखो मेरे को पता है कि 4 यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से, क्योंकि 4 6 24 होता है और 4 इसके पास भी है। मैंने 4 बाहर ले लिया, पीछे बचा 6 प्लस x। अब y को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या बची आपके पास 6x, y की वैल्यू आपको मिल गई, इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 3rd। अब देखो आपने इक्वेशन नंबर 2nd से किसकी वैल्यू निकाली है 3rd की, तो अब आप इसको इक्वेशन 2nd में नहीं डाल सकते, अब आपने इसको डालना इक्वेशन 1st में। तो अब आगे मैंने क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1st, कि y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर था और वाई की जगह अब क्या लिखा है 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, अब 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 6 इंटू एक्स, 2 6 12, एक्स हो गया 12x इज इक्वल टू 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर बन गया 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या बन गया था, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0, क्योंकि x स्क्वायर वाले प्लस किए 12x और 2x स्क्वायर का ऐसे ही आ गया, प्लस 12x भी ऐसे ही आ गया, और इन दोनों को माइनस किया तो पीछे बचा माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या किया, देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, इवन में से हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। अगर आप कॉमन नहीं भी लो तब भी आप कर सकते हो उसको, 2 को पहले 432 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो टर्म आएगी उसको स्प्लिट करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी स्टेप हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ईजी बनाने के लिए मैं 2 को कॉमन ले लूँगा, उससे क्या होगा, मेरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, और मेरे को फिर उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं सीधे 216 के फैक्टर निकालूंगा। 2 कॉमन लिया, पीछे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 को मैं 0 के नीचे ले आऊँगा तो कोई भी 0 को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करो तो कोई चेंज नहीं आती।
तो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब 216 को इस तरह से करना है कि आपका जो प्लस माइनस कर जो उसके फैक्टर आएंगे उनको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 6। तो मैंने इसको किस तरह से तोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आया, x, पीछे बचा x प्लस 18 माइनस दोनों में से क्या कॉमन आया 12, पीछे बचा x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। आगे क्या आएगा, अब x प्लस 18 दोनों में है, पीछे क्या बचा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 जहाँ से x की वैल्यू क्या आई 12, और x प्लस 18 इक्वल्स टू 0 जहाँ से x की वैल्यू क्या आई माइनस 18। अब माइनस 18 को भी रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि x हमने क्या लिया, साइड ऑफ ए स्क्वायर, और साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो वही लिखा रिजेक्टेड बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12। अब x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। ये जो आपकी इक्वेशन 3 आई थी y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इसमें आपने किस की वैल्यू पुट करनी है, x की। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स था, x की जगह आ गई 12, तो इज इक्वल टू 18। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब y की 18 आ गई, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितनी है 12 मीटर, और साइड ऑफ बिगर स्क्वायर कितनी है 18 मीटर। तो आपका आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म हो गई है। तो अब नेक्स्ट डे हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट, 2-3 दिन लगेंगे इसको भी, और ये भी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बार बार क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश करें, एग्जाम्पल्स पे पूरा फोकस रखें, एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आ जाता है, और एग्जाम्पल आपके पास सॉल्व है, पूरी बुक्स पे एग्जाम्पल पूरी सॉल्व होती है। एग्जाम्पल से अगर आप करोगे तो आपके जो स्पीड वगैरह वाले क्वेश्चन है ये आपको ईजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।